प्रश्न किया है देखो उत्थानका में कि अब क्या करके आत्मा और बंध भिन्न होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणेर्नियतेहिं। तो जिस प्रकार जीव उसी प्रकार बंध ये दोनों छेदे जाते हैं या पृथक किए जाते हैं। किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं? तो अपने लक्षण के द्वारा पृथक किए जाते हैं। वर्णाच्छेदनेन क्षीणानानंदमावर्णा प्रज्ञा छेनी रूपी एक लक्षण द्वारा या भेद ज्ञान द्वारा छिन्न अलग करते हुए वे आत्मा व बंध नानापने को प्राप्त होते हैं। इसका विचार इस प्रकार है कि जीव का लक्षण शुद्ध चैतन्य है, बंध का लक्षण मिथ्यात्व रागादिक है। वे पृथक किए जाते हैं। किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं? तो प्रज्ञा छेनी रूप साधन के द्वारा पृथक किए जाते हैं। शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान रूप छुरी या छेनी से पृथक किए जाते हैं। पृथक होते हुए भी नानापने को प्राप्त होते हैं। नानापने को प्राप्त होते हैं माने अभी एक पने को प्राप्त हो रहे हैं दोनों। राग मिथ्या अज्ञान रसायन आत्मा ज्ञान ये सब मानो खिचड़ी जैसी एक ही बन गई हो। जीव को अनादिकालीन अज्ञान के कारण इनमें भिन्न भिन्न पना भाषित नहीं होता। क्यों? कि वे रागादि भाव इसके ज्ञान में झलकते हैं और ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। ज्ञान भेद ज्ञान के अभाव रूप परिणमन कर रहा है। इसलिए दोनों ये सब जब ज्ञान में झलकते हैं ज्ञेय रूप से, तो ज्ञान का और ज्ञेय का दोनों का भिन्न भिन्न लक्षण भाव भाषण में न होने के कारण, जानने में न होने के कारण अज्ञानी उसको एक मेक ही मानता है। इसी के लिए भेद ज्ञान की कला जरूरी है। बस इतना सा काम है वास्तव में। एक हिसाब से देखो तो मोक्ष मार्ग अत्यंत सरल है, जिसमें करने के नाम पे कुछ नहीं करना है, मात्र जानना है और देखना है। बस करना कुछ है ही नहीं। धर्म के नाम पर दो द्रव्यों को या बंध को और आत्मा को आत्मा ने एक में जाना है, एक में माना है। उसको भेद ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा आत्मानुभूति के द्वारा दोनों को अपने अपने स्व लक्षणों से जानकर भिन्न भिन्न जानना है। एक जान रहे हैं उसको भिन्न भिन्न जानना है। अब इसमें इतनी विशेषता है कि आत्मा को खाली शास्त्र पढ़ पढ़ के भिन्न जानना है ऐसा नहीं। आत्मा को अनुभव के द्वारा भिन्न जानना है। अनुभव ज्ञान शुद्धात्मानुभूति लक्षण लिखा है भेद विज्ञान का। शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद विज्ञान ये स्पष्ट लिखा है। जयसेनाचार्य देव ने तो ये बात बारंबार करी है कि भेद विज्ञान माने शुद्धात्मानुभूति, माने शुद्धानुभूति शुद्धात्मानु। जैसे भेद ज्ञान बंध और आत्मा के भिन्न होने का कारण है, ऐसे शुद्धात्मानुभूति भेद ज्ञान का कारण है। असल में तो आश्रव बंध आदि समस्त भाव परद्रव्य रूप भाव जब उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है, निर्विकल्प दशा में आत्मा आत्मा को जानता है, उसका वेदन करता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है, उस काल में ही
रागादि भाव भिन्न हैं, ये यथार्थ पने जानने में आता है। क्योंकि जो अंदर में ज्ञायक स्वरूप, शांत स्वरूप, वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप वस्तु अंदर में विद्यमान है, तो जिसको ज्ञानी जीव ने आत्मानुभूति के बल से भिन्न जाना है, भिन्न जाना है, भिन्न माना है, शरीरादिक से, कर्मादिक से, रागादिक से, वो भेद ज्ञान ज्योति कहो कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहो। यहाँ तो आचार्य देव ये कही कह रहे हैं, आत्मानुभूति और भेद विज्ञान अलग अलग चीज नहीं है। असल में जिस समय भी आत्मानुभूति होती है, उसी समय सम्यक भेद विज्ञान प्रकट होता है। उसी समय जीव को यथार्थ पने, सम्यक पने आत्मा, ये जो ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो अनुभव में आया, वेदन में आया, यह मैं आत्म तत्व भिन्न हूँ, और मेरे से जो रागादि भाव हैं, शुभाशुभ भाव हैं, कर्मनो कर्म रूप परिणाम हैं, और भी जो उदय सत्ता रूप व्यवस्था है, बंध रूप, वो सब मेरा स्वरूप, मैं तो ये हूँ जो एक ज्ञायक स्वरूप अनुभव में आया हूँ। शांत स्वभाव रूप से, शुद्ध स्वभाव रूप से, पूर्ण स्वभाव रूप से, पवित्र स्वभाव रूप से, अनादि अनंत सत्ता वाला स्वभाव रूप से, शुद्ध चैतन्य सत्ता वाला है, इस रूप से जो आत्मा ज्ञान में, प्रत्यक्ष अनुभव में, वेदन में आया है, बस इसमें अहमपना होते ही कि ये है सो ही, इसके अलावा अन्य कुछ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मदर्शन है, इसी का नाम आत्मा की अनुभूति है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि आत्मानुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और अकेला सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। इसी अनुभूति रूप परिणाम का नाम सम्यक दर्शन, इसी आत्मानुभूति रूप परिणाम का नाम सम्यक ज्ञान, और इसी आत्मानुभूति रूप परिणाम का नाम सम्यक चरित्र। एक समय का जो शुद्धोपयोग रूप पवित्र परिणाम है, आत्मानुभूति के काल में जो प्रकट हुआ है, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। परिणाम का नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, आत्मा का नाम नहीं। आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव वाला तत्व तो है, स्वभाव तो है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे दर्शन स्वभावी हूँ, चारित्र स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ, वीर्य स्वभावी हूँ, ये सब मेरे स्वभाव है। और जो पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद वीतरागता प्रकट हुई है, ये मेरे स्वभाव भाव है। समझ में ना बात? तो स्वभाव भाव को तो कथनचित व्यवहार से, आत्मा के होने से आत्मा कहा जाता है। कहीं आत्मा का कहा जाता है, कहीं इन्हीं को आत्मा कहा जाता है, पर्याय को ही आत्मा कहा जाता है। तो कहीं ये आत्मा के कहे जाते हैं, और कहीं विचारों को आत्मा से भिन्न भी कह दिया जाता है। जब शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से चर्चा होती है, शुद्ध ये ज्ञायक ध्रुव स्वभाव जो ध्यान का परम ध्येय तत्व है, ज्ञान का परम ज्ञेय तत्व है, श्रद्धा का परम श्रद्धेय तत्व है, जब उसकी अपेक्षा से बात चलती है, तो इन्हीं मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणामों को भी आत्मा से भिन्न कह दिया जाता है। क्योंकि शाश्वत तत्व की अपेक्षा, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, है उस अनादि अनंत ध्रुव परम पारणामिक भाव स्वरूप है चैतन्य तत्व निज परमात्म द्रव्य की अपेक्षा से
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के परिणाम, अरे केवल ज्ञान आदि का परिणाम भी आत्मा से भिन्न है, ऐसा कहने में आता है। समझ नहीं ना बात? जिन परिणामों को प्रकट करने के लिए इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ है, वस्तु व्यवस्था से तो वे परिणाम भी आत्मा के त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव से भिन्न हैं। वे परिणाम आत्मा का आश्रय करने वाले, आत्मा का अवलंबन करने वाले, लेकिन वे परिणाम स्वयं आत्मा नहीं। आत्मा नहीं कहा उनने अपने को। सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन आत्मा, जबकि वो सम्यक दर्शन उसी आत्मा की परम श्रद्धा करता हुआ प्रकट हुआ है। सम्यक ज्ञान उसी ध्रुवधाम स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करता हुआ, उसको जानता हुआ प्रकट हुआ है। सम्यक चारित्र का परिणाम उसी शुद्ध बुद्ध स्वभाव में जमता हुआ, रमता हुआ, अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप की आराधना करते हुए प्रकट। तीनों परिणाम आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के अनुभव से प्रकट हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी वे आत्मा नहीं। अरे माँ से बेटा पैदा हुआ है, लेकिन बेटा माँ तो नहीं है। समझ में ही न बात? इसी भले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम आत्मा के लक्ष्य से ही प्रकट हुए, आत्मा की सत्ता में ही प्रकट हुए, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो वे सब पर्याय स्वभाव वाले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पर्याय है। ख्याल में ही ना बात है? मोक्ष भी पर्याय है। इसलिए कभी कभी मोक्ष तत्व से भी जीव तत्व को भिन्न कहा जाता है। 7 तत्वों की जब चर्चा करेंगे तो मोक्ष तत्व भिन्न है और जीव तत्व भिन्न है। आश्रव बंध तत्व भिन्न है, संबंध निजरा तत्व भिन्न है, अजीब तत्व तो भिन्न है ही, लेकिन ये भी भिन्न है। मोक्ष तत्व अजीब तो नहीं है, चैतन्य का ही परिणाम है। संबंध निजरा रूप धर्म चैतन्य के ही परिणाम है, लेकिन चैतन्य के परिणाम है, चैतन्य नहीं है। क्या परिणाम चैतन्य के, लेकिन क्षणिक है। एक एक परिणाम एक एक समय में आता है, जाता है, उत्पाद व्यय रूप है। और आत्मा जो तत्व है, त्रैकालिक ध्रुव वस्तु, वो उत्पाद व्यय से भिन्न है। वो सदा ध्रुव, सदा अचल, सदा शुद्ध तत्व है, सदा परिपूर्ण तत्व है। पर्याय में ये सब चीजें, ये सब बातें लागू नहीं होती। आत्मा ध्रुव है, पर्याय ध्रुव नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम ध्रुव नहीं है, वे अध्रुव हैं, बदलते हैं। आज आंशिक शुद्धता है, कल उससे बढ़ती हुई शुद्धता हो सकती है, और उससे क्षण क्षण बढ़ती बढ़ती हुई शुद्धता हो सकती है। इसलिए वे सब बदलने वाले परिणाम हैं, और मैं नहीं बदलने वाला तत्व हूँ है। मैं इसलिए मैं ध्रुव हूँ और ये अध्रुव परिणाम है। और ध्रुव जब मैं हूँ तो ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा जो भी अध्रुव तत्व है, अध्रुव परिणाम है, अनित्य परिणाम है, वे परिणाम भले शुद्ध बुद्ध होवे तो भी मेरे त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश। भेद ज्ञान की जो धारा जब उत्पन्न होती है ना, तो ये सब भाव भी शौद्रव्य के खाते में शामिल नहीं होते। इन भावों को भी कहाँ रखा जाता है? पर के खाते में रखा जाता है। देखो, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम भी आत्मा से भिन्न हैं, तो रागादि विकारी भाव आत्मा है, ये तो बहुत मोटी भूल हो गई।
मोटी भूल होगी। दूसरी बात, इस कथन से ये भी समझना चाहिए कि यहाँ जिस आत्मा की चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, उसमें भी यही बात आ गई। पूरे 14 गुण स्थान आ गए, 14 गुण स्थान आ गए। मैंने अनेक बार बताया भी है, प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा नहीं है, उसमें 14 गुण स्थान आ गए। अब एक व्यवहार दृष्टि से देखो तो आत्मा 14 गुण स्थानों से भिन्न है। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणाएं स्थान, इन्हीं में प्रवर्तता हुआ दिखाई देता है। किसी ना गुण स्थान में विद्यमान होगा कि अनेक मार्गणाएं एक साथ होती हैं आत्मा में। गति भी है, इंद्रियां भी हैं, काय भी है, योग भी है, वेद भी है, कसाय भी है, संगी असंगी में से एक है, लेस्याएं भी हैं, सब हैं। लेकिन ये सब हैं, पर ये सब आत्मा नहीं। फिर आगे कोई प्रश्न करे आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को देखने जानने पर ये उत्पन्न नहीं होती। आत्मा को देखने के काल में, जानने के काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो उत्पन्न होता है, पर अन्य विभाव परिणाम उत्पन्न। स्वभाव भाव होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होने के कारण कथनचित इनको आत्मा के कहा जाता है। लेकिन जब शुद्ध चैतन्य तत्व की दृष्टि से आत्मा को देखा जाता है, शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से जब आत्मा को देखा जाता है, तो ये सब भाव उस आत्म स्वभाव से भी भिन्न। देखो, जब चूल का निमंत्रण आता है तो लड़के बच्चे सब माँ बाप में ही शामिल हो जाते, उनका अलग से निमंत्रण नहीं होता। समझ में आई ना बात? चूल का निमंत्रण होवे तो माँ बाप में शामिल हो गए हैं, और ट्रेन में रिजर्वेशन कराना हो तो भाई तो माँ बाप में चूल ही समझ लो, हम चूल से ही जा रहे हैं सब। हमारे दोनों की टिकट है, बच्चे तो हमारे साथ में हैं, ऐसा होता है। फ्लाइटों में तो 3-3 साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लगता है, क्योंकि वहाँ नियम है कि तुम 3 साल का बच्चा है तो एक सीट तो तुम घेरोगे कि नहीं। समझ में आई ना बात? तो पूरा टिकट लगता है। अमेरिका भी जाओगे तो पूरा टिकट लगेगा उसका। हाफ टिकट और बिना टिकट में नहीं चलता ये काम। ख्याल में आई ना बात? वहाँ थोड़ी शक्ति ज़्यादा रहती है, शक्ति थोड़ी ज़्यादा रहती है, घुस नहीं सकती। ट्रेन जैसा थोड़ी है कि बैठ गया, जब टीटी आएगा तब देखेंगे। यहाँ तो टीटी गेट पे ही खड़ा रहता है, तभी घुसोगे अंदर। समझ, थैला भी तुम बिना चेक कराए अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो एक विवक्षा ऐसी भी है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि परिणाम आत्मा के लक्ष्य से होते हैं, आत्मा के आश्रय से होते हैं, इसलिए इनको आत्मा ही कहा है। और प्रमाण की विवक्षा से देखो तो रागादि विकारी भाव आश्रव बंध तत्व भी आत्मा ही के कहा है। और स्थूल मोटा असद भूत उपचरित व्यवहार न्याय की अपेक्षा देखो तो मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय भी आत्मा ही कह दिया। तो ये सब विवक्षाएं हैं, उन विवक्षाओं से उनकी भिन्नता जानना चाहिए। क्या जैसे 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 मेरा दुकान मेरा मकान, ये तो असदभूत अनुपचरित व्यवहार न है। असदभूत और अनुपचरित, वो उपचरित उपचार है। और शरीर आदि को अपना कहना, ये असदभूत तो है लेकिन अनुपचरित है। कथनचित एक चित्र अवगाह संबंध है। अब रागादि भाव चूंकि आत्मा की ही पर्याय है, तो एक विवक्षा से उनको सद्भूत कहते हैं, लेकिन उपचरित कहा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम हैं, वे सद्भूत हैं, लेकिन उनको अनुपचरित कहा।
ये 4 प्रकार का व्यवहार है। 4 प्रकार के व्यवहार से पर्यायों को आत्मा का कहा जाता है। लेकिन जब शुद्ध निश्चय की बात आती है तो ये चारों प्रकार का व्यवहार आत्म स्वभाव से बाहर चला जाता है। समझ में आई ना बात? ये आत्म स्वभाव से बाहर चला जाता है, आत्मा में शामिल नहीं होता। ये बात यहाँ आचार्य जी करते हैं। देखो, ये तो सब चर्चा हो गई, मूल बात यहाँ इतनी है कि शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान, बस बार बार इस बात को जैसे आचार्य देव ने अपनी टीका में इस बात को दोहराया है। सम्यक दर्शन के लिए भी शुद्धात्मानुभूति लक्षण कहा, सम्यक ज्ञान के भेद ज्ञान के साथ में भी शुद्धात्मानुभूति लक्षण कहा, और चारित्र में भी शुद्धानुभूति लक्षण कहा। माने शुद्धात्मानुभूति में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शामिल हैं। अब सिद्ध तो हो रहा है कि शुद्धात्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते ही नहीं। जब इन्हीं को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया शुद्धात्मानुभूति को, समझ में ही ना बात है? तो शुद्धात्मानुभूति से दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न कहाँ से हो जाएगा? बल्कि शुद्धात्मानुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है। इन्हीं के काल में दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होते हैं। ये बात यहाँ आचार्य देव ने करी है। तो आत्मानुभूति होने पर वास्तव में यथा तथ्य निर्णय हो गया कि मैं तो ये कौन, कि जो ज्ञात वो तो वो ही है, या वो तो मैं ही हूँ। ज्ञात वो तो वो ही है, माने ज्ञात वो तो मैं ही हूँ, वह वो ही मैं हूँ। जो वाणी में आया है ये मैं नहीं हूँ। वास्तव वाणी में नहीं हूँ, शब्द में नहीं हूँ, विकल्प में नहीं हूँ, क्षोभ संज्ञान में नहीं हूँ, पर्याय भी मैं नहीं हूँ, शुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूँ। मैं तो जो अनुभव में ज्ञात हुआ है एक शुद्ध ज्ञायक भाव, बस मैं तो वो हूँ, बस वो है सो मैं हूँ। तो जब उसको आत्मा कहा जाता है, उसको मैं कहा जाता है, माना जाता है, अनुभव किया जाता है मैं पने, तो फिर ये सारी पर्याय पर के खाते में चली जाती है। इसलिए नियम सार में तो कड़क भाषा का प्रयोग किया है। इस सब पर्यायों को, पर्याय मात्र को परद्रव्य कह दिया, प्रभाव कह दिया, हे कह दिया। हे क्यों कह दिया? क्योंकि उनको त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव से दूर रखना, उसमें शामिल नहीं करना। क्योंकि वहाँ तो शुद्ध भाव अधिकार, आत्मा के त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव की चर्चा है, शुद्ध स्वभाव की चर्चा है, पारिणामिक परम भाव की चर्चा है। समझ में है ना बात? तो उस अपेक्षा से, उस विवक्षा से इन समस्त पर्यायों को पर के खाते में लिखा। और इतना डंके की चोट स्पष्ट लिखा है कि जैसे परद्रव्य हे हैं, ऐसे अनुभूति के काल में भगवान आत्मा की दृष्टि होने पर ये पर्याय मात्र भी हे ताके खाते में जाती है। माने ये दृष्टि करने योग्य नहीं है, इनका ध्यान नहीं किया जाता है। ये पर्याय स्वयं ध्यान रूप तो हैं, ये पर्याय स्वयं ध्यान रूप तो हैं, पर पर्यायों का ध्यान नहीं होता। पर्याय ध्यान रूप है, लेकिन पर्याय का ध्यान नहीं होता। पर्याय ध्येय नहीं है, ये शुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव रूप आत्मा है, जो उस ध्यान की पर्याय से भी भिन्न है। भाई ध्यान और ध्येय दो चीजें हैं ना। ये ध्यान है, ये ध्येय है। एक ही मान लोगे तो फिर या तो ध्यान रहेगा, ये ध्येय रहेगा, और एक मान लोगे तो फिर ध्येय किसका? ध्येय नहीं बचा तो ध्यान किसका? समझ में ना बात? ध्येय के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ध्येय नहीं। ध्यान के बिना जाना किसने कि ध्येय क्या है, और ध्येय के बिना ध्यान ने जाना किसे, किसका ध्यान किया है? समझ में ही ना बात?
तो ये बात यहाँ आचार्य देव ने करी है। देखो तो ये कहते हैं शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान रूपी छुरी या छेनी से पृथक किए जाते हैं। वो पृथक होते हुए भी नाना पने को प्राप्त होते, नाना पने को, भिन्न भिन्न पने को, भिन्न भिन्न तो थे लेकिन हमने एक में एक मान लिया था। दूध और पानी भिन्न भिन्न थे, समझ में ही ना बात है, लेकिन हमने उनको एक में एक मान लिया। लेकिन बाद में जब गर्म किया तो पानी पानी उड़ गया और दूध दूध, जो रह गया वो दूध है और उड़ गया सो पानी है। बल्कि अब तो मशीनें भी ऐसी चल गई ना जो बता देती हैं इतने % दूध है और इतने % पानी है, नहीं बता देती। लैक्टोमीटर आता है, थर्मामीटर जैसा, उसको दूध में डुबो दो, वो स्पष्ट बता देगा इतने % दूध और इतने % पानी। ये बात यहाँ करते हैं। देखो अभी 295 नंबर की गाथा है कि आत्मा और बंध दुधा करके क्या करना चाहिए। लो पहले तो प्रश्न किया कि आत्मा और बंध को क्या करना, कि भिन्न भिन्न करना, भेद विज्ञान से, प्रज्ञा रूपी छेनी से दोनों को भिन्न भिन्न करना। कि साहब भिन्न भिन्न कर दिए, अब क्या करें। वो एक हंसी का एक वो चुटकुला जैसा एक मोबाइल पे पड़ा था, उसमें किसी ने कहा होगा भैया केला धो के खाना चाहिए। तो वो एक लेडीज थी, वो केला के छिलका छील छील के वो जो अंदर का निकल रहा था उसको धो रही थी। केला धो के खाना चाहिए ना, तो छिलका फेंक के और अंदर का धो रही। वो चुटकुला जैसा व्यंग मजाक जैसा किया उसमें कि केला धो के खाना चाहिए, माने जो अंदर की शुद्ध साफ चीज है उसे धोने की जरूरत नहीं है। जिसे धोना था उसे धोया नहीं, जिसे नहीं धोना चाहिए उसको धोया। ये यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि जो भिन्न भिन्न करने के बाद अब दो चीजें भिन्न हो गई, आत्मा भिन्न हो गया, बंध भिन्न हो गया। अब क्या करें, क्या करें अब। अरे गेहूं अलग हो गए, कचड़ा अलग हो गया, तो अब क्या करें। अब गेहूं खाओ, उनमें दो चीजें हैं ना, एक ये है और एक उपाधि है। ऐसे ही राग और आत्मा भिन्न कर दिया। अब क्या करें कि आत्मा उपादेय है, उसको ग्रहण कर, और रागादि भाव है उसका क्या कर, छोड़, उसको बंध को छोड़ना है और आत्मा को ग्रहण करना है। इतना सा मार्ग है। वही प्रश्न खड़ा कर दिया कि आत्मा और बंध को दुधा करके क्या करना चाहिए। ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। देखो, जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिडियेहिं बंधो छेदे दब्बो शुद्धो अपाय घेतब्बो छेदन होवे जीव बंध का जहाँ नियत निज निज चिन्ह से वह छोड़ना इस बंध को जीव ग्रहण करना सो। देखो, छेदन होवे जीव बंध का जहाँ नियत निज निज चिन्ह से। बंध को रागादि रूप चिन्ह से, आत्मा को चैतन्य भाव रूप चिन्ह से पहचान कर दोनों को हमने भिन्न भिन्न कर लिया। अब क्या करना कि वह छोड़ना इस बंध को छोड़ना और शुद्ध जीव तत्व को ग्रहण करना। तो बंध को छोड़ना तो शुभ बंध छोड़ना के अशुभ बंध छोड़ना, दोनों ही छोड़ना, दोनों ही बंध स्वरूप है। अगर जीव धर्म के मार्ग में लगता भी है ना, यहाँ आके अटक जाता है। शुभ और अशुभ, अशुभ के भेद में यहाँ अटक जाता है। अशुभ को तो हे मान लेता है, बुरा मान लेता है, छोड़ने लायक मान लेता है, बंध रूप मान लेता है, दुख का कारण मान लेता है। लेकिन शुभ भाव में अटक जाता है कि इसको कैसे आश्रव माने, इसको कैसे बंध माने, इसको कैसे बुरा माने, इसको कैसे हे माने, इसको कैसे छोड़ने लायक माने, इसको कैसे छोड़े। क्यों छोड़ने में क्या दिक्कत है। अरे ये तो स्वर्ग आदि का कारण है,
लेकिन भैया स्वर्ग का कारण है, इसलिए स्वर्ग के लोभियों से नहीं छूटता है। लेकिन ये मोक्ष का कारण तो नहीं है तो बंध का कारण कि हाँ मोक्ष का कारण तो नहीं है, इसलिए जो मोक्षाभिलाषी होते हैं उनसे ये छूट जाता है। समझ में आई कि नहीं बात है? जिन्हें केवल स्वर्ग की अभिलाषा है वास्तव में, बाहर में, तो भैया पंचम काल है, मोक्ष तो जा नहीं सकते, तो आके स्वर्ग में ही जाना है, तो ये काम करो स्वर्ग ही का पुरुषार्थ कर लो। तो वे शुद्ध भाव का पुरुषार्थ छोड़कर असल में ये मान्यता ही खतरनाक है, सबसे ज़्यादा अहित कराने वाली है इस पंचम काल में जीव का। कि पंचम काल में मोक्ष तो जाते नहीं हैं, इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ मत करो। स्वर्ग जाते हैं इसलिए स्वर्ग का पुरुषार्थ करो, और स्वर्ग तो शुभ भाव से जाते हैं इसलिए शुभ भाव में लगे रहो। शुद्धोपयोग तो होता ही नहीं है, ऐसा कह के सही पूछो तो मोक्ष मार्ग ही का निषेध कर दिया। शुद्धोपयोग नहीं होता पंचम काल में, ऐसा कहने वाला जीव है। बताया था मैं नेक्स्ट पावड़ में से निकाल धर्म की बेरी हैं वे जीव, आत्महित करने वाली नहीं है, आत्महित से विरुद्ध है, गहरे संसार सागर में डूबने वाले हैं। जो पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं होता, आत्म ध्यान नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा मानते हुए तो बैरी है मोक्ष मार्ग के। और ऐसी मान्यता वाला जीव मोक्ष मार्ग का शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ क्यों करेगा? जिसने मान लिया कि होता ही नहीं है पंचम काल में, लो बात ही खत्म हो गई। समझ में ही ना बात ही खत्म हो गई। ये बात यहाँ आचार्य जी समझाते हैं। देखो, वह छोड़ना इस बंध को जीव ग्रहण करना, शुद्ध को माने शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, शुद्ध जीव तत्व को ग्रहण करना और बंध को छोड़ना। ये काम चौथे काल में होता है कि पंचम काल में? कब होगा जी? आचार्य देव ने कहा कि आश्रव बंध को छोड़ना और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। तो शुद्ध आत्मा का ग्रहण होता भी है कि नहीं पंचम काल में? पहले ये तो बताओ महाराज, बोलो है? और नहीं होता तो जो उपदेश काय को देते। और भाई साहब, ये तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे कदम रखने वाली बात है, ये ऊंची चर्चा नहीं है। जो ये बहकाते हैं ना जगत के जीवों को कि ये ऊंची चर्चा है, तुम्हें पढ़ने लायक नहीं है? समझ में ही ना बात? ये ऊंची नहीं है, ये पहले दर्जे की चर्चा है, ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की चर्चा है, ये भेद ज्ञान करने की चर्चा है। भेद ज्ञान करो, ये मुनिराजों को सिखाया जाएगा। मुनिराज तो छठवें सातवें गुण स्थान वाले होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, उन्हें तो भेद विज्ञान हो गया है, उनके तो शुद्धोपयोग प्रकट हो गया है। उन्हें काय को कहेंगे तुम शुद्धोपयोग करो, आत्मानुभूति करो? वे तो आत्मानुभव वाले होते ही। तो आत्मानुभूति करो, ये तो उनको समझाया जा रहा है जो जीव अभी मिथ्यात्व रूप पहले गुणस्थान में विद्यमान है, जिसको अभी सम्यक दर्शन प्रकट करना है, जिसको अभी भेद ज्ञान प्रकट करना है, जिसको अभी आत्मज्ञान प्रकट करना है, जिसको अभी सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ऐसे जीव को समझा रहे हैं भेद ज्ञान करो। और भेद ज्ञान करके जब एक तरफ शुद्ध चैतन्य तत्वरूप आत्मा, एक तरफ राग आदि विकार रूप बंध भाव, ये दोनों अलग अलग दिखने लगे, तब अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना और राग आदि भावों को छोड़ देना, बंध को छोड़ देना। और सही बात तो यही है कि जब स्वभाव का ग्रहण होता है तो परभाव अपने आप छूट जाते हैं। निज घर में आए तो पर घर का परिभ्रमण अपने आप बंद हो गया है। ये वो चर्चा करते हैं। ठीक है, आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद अर्थात भिन्न करना चाहिए। सर्वथा लिखा है, कथनचित नहीं लिखा।
बिल्कुल राग आत्मा नहीं है, चाहे वो शुभ राग ही क्यों ना हो, वो अंश मात्र भी आत्मा नहीं है, उसको पर के खाते में रखना। और जो चैतन्य स्वभाव रूप व्यायक स्वभाव रूप है वो ही पूरा का पूरा आत्मा है, वो ही मैं हूँ। ऐसा सर्वथा भिन्न करना चाहिए। तत्पश्चात रागादि जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए। समस्त लिखा ना, तो शुभ और अशुभ दोनों आ गए उसमें। समस्त बंध को छोड़ना चाहिए। देखो जिन्होंने यहाँ आके यहीं आके अटक जाता है जी, जब राग को छोड़ने की बात आती है ना तो शुभ अशुभ का बंटवारा करके शुभ में अटक जाता है, अशुभ को हे मान लेता है और शुभ को उपादेय मान लेता है, और जो आगे का रास्ता है वो बंद हो जाता है। शुद्धोपयोग प्राप्ति का पुरुषार्थ खत्म हो गया। शुभ भाव को धर्म मान लिया, अशुभ को अधर्म मान लिया, और यहीं अटक गया कि हमें तो मार्ग मिल गया, अब आगे क्या कहाँ जाना है। तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ था वास्तव में वो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। समस्त बंध को छोड़ना चाहिए तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करना। अब जब बंध में ही अटक गया, स्वभाव में ही अटक गया धर्म मान कर, तो शुद्धात्मा को ग्रहण करने का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। वास्तव में यही आत्मा और बंध की दुधा करने का प्रयोजन है। समस्त भेद विज्ञान का इतना प्रयोजन है। बोलो, अकेला भिन्न भिन्न नहीं करना। भेद ज्ञान का मतलब अकेला दो को भिन्न भिन्न करना नहीं है, वर्णादि रागादि को भिन्न करके निज भाव को न्यारा करना, निज भाव को ग्रहण करना है और परभाव को छोड़ना है। पहले न्यारा करना है, फिर जो परभाव है उनको छोड़ना है, और जो निज भाव है उसको ग्रहण करना है। इसका नाम भेद विज्ञान है। आत्मा और बंध का भेद ज्ञान करने के बाद यदि जीव ने अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, उसकी अनुभूति नहीं करी, तो आत्मा और बंध को भिन्न करने का जो भेद ज्ञान का प्रयोजन था वो प्रयोजन सिद्ध भिन्न करने का प्रयोजन ही ये है कि दोनों को भिन्न भिन्न जान, भिन्न भिन्न मान है, और फिर आश्रव बंध से भिन्न होकर अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव को, ये मैं हूँ, इसको ग्रहण करना है। इसका नाम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। देखो, ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में यही आत्मा और बंध की दुधा करने का प्रयोजन है कि बंध के त्याग से, अर्थात बंध का त्याग करके शुद्धात्मा को ग्रहण करना। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंध को दुधा करके क्या करना भावार्थ में है, तो उत्तर दिया है कि बंध को तो त्याग करना और शुद्धात्मा को ग्रहण करना। ये प्रयोजन है सारी जिनवाणी का। अकेले समय सार का और इस गाथा की बात नहीं है, ये सारी द्वादशांग रूप जिनवाणी का प्रयोजन ही इतना है कि भेद विज्ञान करके जैसे बने वैसे मरण जैसा पुरुषार्थ करके भी सब परद्रव्यों से परभावों से भिन्न करके अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप परमात्म तत्व को ग्रहण, सारी द्वादशांग रूप जिनवाणी के उपदेश का ही प्रयोजन है। अनंते तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का ये प्रयोजन है। यही सार है, ये निष्कर्ष है। इतनी सी बात बताना है, जिसकी समझ में आ जावे सो उसका कल्याण होगा, और नहीं समझ में आएगा सो संसार में भटकेगा। ऐसी बात है, विशेष अपन फिर चला।